महाराज, मेरी जाना में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है? पिछले जन्म में मुझे बड़ी बहन ने मार डाला था, पर इस बार मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। अच्छा बजाती है। दीदी को अच्छी सेवा ना देने के लिए अलग महल में भेज दिया गया। जैसे ही ये गाना खत्म होगा, मैं महाराज से उसकी रिहाई मांगूंगी। वाह वाह, बहुत वाह खूब। वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। महाराज, महाराज, क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी की पत्नी कितना शानदार वाद्य बजाती हैं, है ना? प्रधानमंत्री ल्यूकस आपकी पत्नी मधुर संगीत बजाती है। बिल्कुल उन्हीं की तरह। वाइन ले आओ। बताइए उपहार के तौर पर क्या दिया जाए? हम आपको निराश नहीं करेंगे। तारीफ के लिए शुक्रिया महाराज। मेरी दीदी इस महल में 10 साल से है। अमीलिया, छोड़ने जा। एक गरीब रखेल की बेटी हो, मुझसे अच्छी जिंदगी कैसे जी सकती है? प्रधानमंत्री की पत्नी बनी बैठी है और मैं तेरी बड़ी बहन राजमहल में जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ। एहसान फरामोश कहेगी, अब तू मर पे रह। कैदी लेडी विक्टोरिया ने दरबार में एक अपराध किया है, इसलिए उन्हें मौत की सजा दी गई। इतना सुंदर चेहरा, अफसोस की बात है। मैं दीदी के लिए पूरी जिंदगी लड़ती रही और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? अमीलिया, 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 अमीलिया। पिताजी, बड़ी माँ, ये क्या हो रहा है? मैं तो मर चुकी थी ना। तेरे बड़े पर निकल आए हैं। बड़ी बहन की शादी के बारे में नहीं सोचा? बड़ी बहन का विवाह? तो टर्नर परिवार की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आया है। मतलब मेरे विवाह से पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें पता है ना, ल्यूकस अमीर नहीं है, न नाम है न रुतबा, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन की शादी उससे हो? सच में? बिल्कुल पहले की तरह आप लूकस से मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं ताकि विक्टोरिया महल में राज करे। पिताजी, बड़ी माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। फिर ये शादी का प्रस्ताव? रुकिए, किसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी? विक्टोरिया, मुझे जीने का फिर से मौका मिला है और इस बार मैं बनूंगी प्रधानमंत्री की पत्नी। पिताजी, माँ, टर्नर परिवार गरीब है लेकिन लूकस होनहार है। उसका भविष्य उज्जवल है। मेरी बात सुनिए, मुझे उनसे शादी करनी है। अच्छा, विक्टोरिया तो हमेशा लूकस से दूर भागती थी, पर अब उससे शादी करना चाहती है। मतलब पुनर्जन्म सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है। पुनर्जन्म सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है। बेवकूफ लड़की, महाराज अगले महीने से अपने लिए पत्नी ढूंढना शुरू करेंगे। तू इतनी सुंदर है कि आसानी से चुन ली जाएगी। मुझे बस एक अच्छा और पढ़ा लिखा पति चाहिए माँ। महल का जो चुनाव है उसमें अमेलिया को जाने दो माँ। अमीलिया, क्या तुम हिस्सा लेना चाहोगी? बड़ी माँ, माँ को बचा लीजिए। वैद्य को बुला के उनका इलाज करवा दीजिए। ये बस एक रखेल है, मरती है तो मर जाए। अमीलिया, प्रेम पे भरोसा मत करो, ताकत को लक्ष्य बनाना। ताकत ही सब कुछ, उसके जरिए सब कुछ मिलता है बेटी। तुम समझ रही हो ना बेटी? समझ गई माँ, मैं सब समझ गई। दीदी को मिलने वाली दौलत और शोहरत मैं नहीं ले सकती। मेरे भविष्य का फैसला मेरा परिवार करेगा। इस बार इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। माँ, आपने सही कहा था। मैं मेहनत करूंगी और इस बार सबसे शक्तिशाली इंसान को चुनूंगी ताकि मेरा ओहदा सबसे बड़ा हो। मेरी बहन ने तुम्हें ये बहुत खास मौका दिया है। भविष्य में अगर तुमने महाराज का दिल जीत लिया तो हमारे परिवार का भी फायदा होगा। ध्यान रहे, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, भले ही तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन तुम भी एक अच्छे भविष्य की हकदार हो। इससे मुझे खुशी ही मिलेगी। महल में जीवन अच्छा नहीं है। महाराज बहुत ही सख्त है और वहाँ मरोगी बहुत दर्दनाक मौत। मैं आपकी दी हुई सीख कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन महल में चुनी जाने वाली लड़कियाँ जायज बेटियाँ होती हैं और मैं तो नाजायज हूँ। अगर महाराज ने हमें... अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। आज से ही तुम्हें अपनी माँ का नाम और एक जायज बेटी का हक मिलेगा। परिवार की इज्जत बहुत जरूरी है। पिताजी, आप इसे जायज बेटी का ओहदा कैसे देंगे? हमारे परिवार के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पिताजी, आप दोनों का शुक्रिया।
पर मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मुझे चुन भी लिया गया तो मैं उसके बदले में क्या दूंगी? लेकिन तहखाने में बहुत से रत्न पड़े हैं, लेकर उनका इस्तेमाल करो। लेकिन क्यों? नहीं पिताजी, वो सब मेरा दहेज है ना। दीदी, परिवार की इज्जत सबसे जरूरी है। तुम अपने फायदे के लिए परिवार की इज्जत दांव पे कैसे लगा सकती हो? विक्टोरिया, तुम्हारा होने वाला ससुराल साधारण है, आखिर वो इतने आभूषणों का क्या करें? क्या हम वैसे ही रहेंगे? आप सब देख लेना, मेरे लूकस भी भविष्य में महान बनेंगे और मुझे रखेंगे सर आंखों पर। ये क्या कर रही हो? एमिलिया, तुम्हें क्या लगता है महल में तुम्हें चुनकर रातों रात महारानी बना देंगे? क्या कहना चाहती हो दीदी? लगता है सिर्फ मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये बेवकूफ एमिलिया, ये अब तक नहीं जानती कि महल में इसके साथ क्या होने वाला है। तुम इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ओह, वैसे सुना है महाराज को हरे रंग के कपड़े बहुत पसंद हैं। तो अगर हरा रंग पहन लिया, वो तुम्हें भीड़ में भी चुन लेंगे। पिछले जन्म में विक्टोरिया हरी पोशाक पहन के गई थी और उसका चुनाव हुआ था। पर इतनी जरूरी बात ये मुझे क्यों बता रही है? तुम्हारा शुक्रिया दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है, फिर हरा रंग जरूर पहनना। बेनेट परिवार का बड़ा दामाद कैसा अजीब सा लग रहा है। और ये साथ में क्या है? डोली भी नहीं है। वही तो, बाप रे। कैसा परिवार है तुम्हारा? ना तुम कोई दहेज लाए हो, ना उपहार लाए हो, और ऊपर से इतनी घटिया बग्घी में आए हो। क्या तुम मेरी बेटी को ढंग से रख भी पाओगे? ससुर जी, कौन सी बेटी अपने घर से सुंदर सी डोली के बिना विदा होती है? अगर तुम डोली नहीं ला पाए तो आज ही शादी नहीं होगी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें चुनकर गलती की।